नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काव्य के भेद। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, जा करके आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है काव्य के भेद। काव्य संप्रदायों का क्रम है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। साथियों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य संप्रदायों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आता है रस संप्रदाय, उसके बाद में आता है अलंकार संप्रदाय, फिर आता है रीत संप्रदाय, उसके बाद में आता है ध्वनि संप्रदाय, फिर वक्रोक्त संप्रदाय, फिर औचित्य संप्रदाय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे काव्य संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक। साथियों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार करना है। इसलिए अच्छे से वीडियो देखें और जहाँ पर ज़रूरत है नोट कर लें। काव्य संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरतमुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। अगला दिया है उक्त दिया है रीतिरात्मा का वशस्य। विशिष्ट पदरचना रीति। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा। गुणा उक्त के रचनाकार हैं आचार्य वामन। यह भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल क्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम है। दंडी इनका समय है 7वीं शताब्दी। वामन इनका समय है 8वीं शताब्दी। मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी। विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। पंडित राज जगन्नाथ का समय है 17वीं शताब्दी। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकारवादियों ने अलंकार को कहा है काव्य का सर्वस्व। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य वामन। अगला पॉइंट दिया है भामा का अलंकार से संबंधित ग्रंथ है काव्य अलंकार। आचार्य जगन्नाथ की कृति हैं रस गंगाधर। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं मम्मट। साथियों, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य धावेच रात कवज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु इस्तदु भवे। काव्य हेतु संबंधी इस उक्त के रचनाकार हैं मम्मट। अगला है वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य कुंतक। अगला पॉइंट दिया है औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। अगला पॉइंट दिया है धनवालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। अगला पॉइंट दिया है काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडे। चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं जयदेव। अगला पॉइंट दिया है साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ। अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला दिया है अदोषो सगुणो सलंकारो च
शब्दार्थों काव्यम, काव्य का यह लक्षण दिया है आचार्य हेमचंद्र ने। अगला पॉइंट दिया है नहीं रसादृते कस्य दर्थः प्रवर्ते, यह कथन है भरत मुनि का। अगला पॉइंट दिया है 10 रूपक ग्रंथ के रचनाकार हैं धनंजय। अगला पॉइंट दिया है अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचनाकार हैं रुय्यक। अगला पॉइंट दिया है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। ये पॉइंट सभी महत्वपूर्ण है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। अगला पॉइंट दिया है ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया आनंदवर्धन ने। अगला पॉइंट दिया है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंदवर्धन ने। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है रसवादी आचार्य। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण है ध्वनि का। अगला पॉइंट दिया है मिथा का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों के। अगला पॉइंट दिया है मिथकीय चिंतक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, युंग, लेवी स्ट्रॉस, फ्रॉयड इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन। अगला पॉइंट दिया है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा समवेते श्रेयसो इति, यह मत है आचार्य राजशेखर का। अगला पॉइंट दिया है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया आचार्य वामन ने। अगला पॉइंट दिया है आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर जिस शब्द का व्यवहार किया वह है काव्यांग। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भामा ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को। बिंब का कार्य है काव्य को सजीव बनाना। अगला पॉइंट दिया है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। अगला पॉइंट दिया है अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति को। अगला पॉइंट दिया है भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है भट्टनायक ने। अगला पॉइंट दिया है भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है शंकुक ने। अगला पॉइंट देखते हैं भट्ट लोलट ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार तथा उनके सिद्धांत, यानी व्याख्याकार और सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भट्ट लोलट इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अगला है शंकुक है, शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद। और भट्टनायक अगले व्याख्याकार हैं भट्टनायक, इनका सिद्धांत है भोगवाद या भुक्तिवाद। अगला सिद्धांत है अगले व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त और इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। अगला पॉइंट दिया है भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है मीमांसा दर्शन से। अगला पॉइंट दिया है शंकुक का अनुमितिवाद सिद्धांत प्रभावित है न्याय दर्शन से। अगला पॉइंट दिया है भट्टनायक का भोगवाद या भुक्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है सांख्य दर्शन से। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है वेदांत दर्शन से। अगला पॉइंट देखते हैं भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या में
तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या में चित्रतुरंग न्याय शब्द का प्रयोग किया है। साथियों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। केशवदास भामा, जयदेव तथा आनंदवर्धन में से अलंकारवादी नहीं है आनंदवर्धन। अगला पॉइंट दिया है। दृष्ट यानी प्रीत और आदृष्ट यानी कीर्त को काव्य प्रयोजन माना है आचार्य वामन ने। अगला पॉइंट दिया है। काव्य शब्द दृष्टा, दृष्टार्य, प्रीत, कीर्ति हेतुत्वात् यह कथन है आचार्य वामन का। अगला पॉइंट दिया है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है भट्ट नायक ने। अगला पॉइंट दिया है। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की अभिनव गुप्त ने। अगला पॉइंट दिया है। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया अभिनव गुप्त ने। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुण का संबंध जिस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से है वह है रीति। साथियों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। अगला पॉइंट दिया है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या है 10। अगला पॉइंट देखते हैं। देव तथा भिखारी दास ने गुणों की संख्या माना है 10-10, यानी देव ने भी और भिखारी दास ने भी गुणों की संख्या माना है 10-10। आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या माना है 3। अगला पॉइंट दिया है। आचार्य वामन के अनुसार गुण है 20। अब देखते हैं अगला पॉइंट। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है ओज गुण। अगला पॉइंट दिया है। वीरस प्रधान रचना में प्रधान गुण होता है ओज। अगला दिया है। चिकरें मरकट भालो छलबल करें जेह खल छीजह। इस काव्य पंक्ति में है ओज गुण। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में है माधुर्य गुण। अगला पॉइंट दिया है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। उपर्युक्त काव्य गुण है माधुर्य। अगला है। निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन नयन इधर मन भाए। इस पंक्तियों में है माधुर्य गुण। अब देखते हैं अगला। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में है माधुर्य गुण। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिंदु में थी तुम सिंधु अनत, एक स्वर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। उपर्युक्त पंक्तियों में है प्रसाद गुण। अगली पंक्ति दी है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन काव्य पंक्तियों में है ओज गुण। अगली पंक्ति दी है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस काव्य में काव्य दोष है पुनरुक्ति का। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना है रस दोष। अगला पॉइंट दिया है। लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष होता है दुष्क्रमत्व। अगला पॉइंट दिया है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग है च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं।
अगले दिया है कंकड़ क्वाड़ित रड़ित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वरलय का होता अभिसार। इन काव्य पंक्तियों में काव्य दोष है वाचन दोष। अगला दिया है तरु रिपु रिपुधर, देख के विरहिणी तिय अकुलाय। इस काव्य पंक्ति में है क्लिष्ट काव्य दोष। अगला पॉइंट दिया है सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इस काव्य पंक्ति में काव्य दोष है अधिक पदत्व। अगला पॉइंट दिया है काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र, और यह लिखा गया है आचार्य वामन द्वारा। साथियों, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है रसाप कर सका दोषः, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ये उक्त दिए हैं और ये दिए हैं उक्तकार, यानी उक्त और उनके उक्तकार मतलब रचनाएं और रचनाकार। सौंदर्यम अलंकारा, इसके उक्तकार हैं वामन। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह उक्ति है आचार्य विश्वनाथ की। वागार्थ विव संप्रभक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये, यह उक्ति है कालिदास की। अगली उक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह उक्ति है पंडित राज जगन्नाथ की। अगली है शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह उक्ति है भामा की। अगली उक्ति दी है शरीर तावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह पंक्ति है दंडी की। अगली पंक्ति दी न कांतमपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम, यह पंक्ति है भामा की। अगली पंक्ति दी है प्रज्ञा नवन वेनमेष शालिनी, यह पंक्ति है यानी यह उक्ति है भट्ट तौत की। ग्रंथ और लेखक सही सुमेलित है। श्रृंगार प्रकाश, यह ग्रंथ है भोजराज का यानी राजा भोजदेव का। अगला है भक्ति विवेक, यह ग्रंथ है महिम भट्ट का। अगला है चित्र मीमांसा, यह ग्रंथ है अप्पय दीक्षित का। रस मंजरी, यह ग्रंथ है भानुदत्त का। साथियों ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवधारणा और संबंधित आचार्य या संस्थापक सही सुमेलित है। सहृदय, यह अवधारणा है आनंदवर्धन की। साधारणीकरण, यह अवधारणा है भट्ट नायक की। मधुमती भूमिका, यह अवधारणा है केशव प्रसाद मिश्र की। अगला है अर्थ की लय, यह अवधारणा है जगदीश गुप्त की। सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार हैं भोज, इन्हें कहा जाता है भोजराज भी या राजा भोजदेव, ये तीनों एक ही नाम है। अगला है नाट्य दर्पण कृति के रचनाकार हैं रामचंद्र गुणचंद्र। अगला दिया है काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही क्रम है काव्य विवेक, भाषा भूषण, रस राज, काव्य रसायन। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।